बोलिए दंतेश्वरी माई की जय। दंतेश्वरी माई की जय। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता में उपभोक्ता सेवा संघ जिंदाबाद। दोस्तों ಏಜೆಂಟ್ ಬನ್ ಗಲ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ और बन ढील के सोचे मास किस्तोंगी नन्न बन नावा पैसा जमा किस्तान आल के ने माव दाद आलता मूर जम तुरा पैसा जमी मास बंजी और लोन द्वारा नल्लई नल्लड़ा लोकिन माड़ी पिलाना पेंडुल की वीर पड़ा की वीर जो आदतेगा है ना मोमोम की सरकारी गवाह बनी मक्सू है ना मुंडाड़ झगड़ाइयो है ना मनालूम के लड़े मायने सरकार के बीच इंडिपेंडेंट मोम पेपर बना कि तुम ಈಗ कांग्रेस तूर किन बंडी तुम बीजेपी तूर बंडी तुम बेनो बेनो नितम तूर सांसद बनी मायम तू और जम तूर पेदीरते मोम पेपर इतो की नीर बेनोर सांसद बनी माती आल के ने माव बस्तर ता पैसा बेन और गरीब का पैसा जमा कितूर और पैसा की बेटी वापस की तिर की विरिंचो हम लेटर ये है ना बेले बेले और जीडी में बात और में कहा माव काम की तो की वो बंडे हर जिले ममो बाले डोल के बन डोला लेकिन आता लेकिन हर महीना 2 महीना 3 महीने थे ईद वर्षा लगातार मम धरना की तुम निका अपना पैसा वापस की तुम लेकिन मेरे माँ वो साथ ही जरूरी ठीक है ना आप लोग हमारे साथ दोगे तो बस्तर का पैसा मिलेगा आपस में लड़ोगे एजेंट बेचारा क्या करेगा बताओ एजेंट तो घर में ले जाके नहीं रखा ना है ना आपको कंपनी का बाउंड ला के दिया ना बेचारा वो भी बेरोजगार गवर्नमेंट का कागजात को देख के काम किया ना ठीक है तो इदुड़ा ಈಗ शासन जो इगमिंदे शासन को नोटिस 54 दिन के भीतर मांगा जवाब मतलब शासन मतलब बेन और नेता मंत्री मत्तूर और नोटिस सकता बेगड़ी ना हाई कोर्ट तीन नोटिस सकता बेचोर 54 दिन ते अंदर ते निर्वास मंच ಈಗ जवाब इमुडू मीरबाले मीर मंजी मीका मीर मत्ती रचवड़ दे कंपनी चला की तीर मीव जिम्मेदारी जो हाई कोर्ट ओन पे दी नोटिस लो बेनोर पे दी डॉक्टर रमन सिंह ब्रिजमोहन अग्रवाल हैं अभिषेक सिंह वीणा सिंह इन जो नर्गिन अगम नेतालूर मत्तूर IAS अधिकारी मत्तूर कलेक्टर बत्तूर मतलब जमा जिम्मेदार है ना इन लोगों के चलते कंपनियां चली है इन्हीं लोगों ने लाइसेंस दिया इन्हीं लोगों ने उनको बिठाया टैक्स लिया क्या लिया नहीं मालूम उनके साथ जाके चाय पिया पीता नहीं दिया था। सेबी का हम लोगों ने घेराव किया था पंडरी रायपुर में जो कि LIC ऑफिस के पीछे में उसका ऑफिस है सिक्योरिटाइजेशन बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का रायपुर में। तो वहाँ पर हम लोगों ने घेराव किया था तो उनके अधिकारियों के माध्यम से जानकारी ये मिला कि ये जो चीट फंड बोला जाता है वो कोई कंपनी तो चीट फंड है नहीं। सबसे पहली बात ये एक हवा बना दिया गया है चीट फंड बोल करके ताकि लोग जो है अपने आप में आत्मग्लानि करें और अपने आप में ये महसूस करें कि हम खुद जो है गलत जगह में काम कर लिए या गलत जगह में अपना निवेश कर लिए। ये कोई कंपनी चीट फंड नहीं है ऐसा स्पष्ट सेबी के कार्यालय से हमको जानकारी मिला और उन्होंने ये बोला कि ये जो है मनी सेबी आपका गवर्नमेंट का RBI नहीं आपका जो है रजिस्ट्रेशन इनको मिलता है ना। और उसके बाद में जो है ये लोग कंपनियों को चलाते हैं तो कंपनियों को चलाने के बाद में जो है बाकायदा इनको रजिस्ट्रेशन मिला रहता है और इन लोग अनलीगल कुछ करते हैं इस कारण से जो है शासन उसको बैन लगाती है। तो उसके आधार पे जो है सभी कंपनियों का सील लगाया गया है और केस चल रहा है लेकिन कोई कंपनी चीट फंड नहीं है ये हमको जानकारी मिला। तो इसके आधार पे हम लोग जो है इसको तथाकथित रूप से लेते हैं और चीट फंड तो एक महामारी के रूप में जो है छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है उसकी पैसा वापसी के लिए जो है हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे और एकता बनाकर रखेंगे ऐसा जो है सभी लोगों ने निर्णय लिया है। और आगामी समय में जो है मोदी की गारंटी जो घोषणा पत्र 17 नंबर कॉलम में छत्तीसगढ़ सरकार ने लिखा है उस पे भी हम लोग दबाव बनाएंगे और ये लोकसभा चुनाव के बाद में जो है हम लोग दिल्ली रायपुर राजधानी में जाकर के भी एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार से भी निवेदन करेंगे कि जनता के हित में निवेशकों के हित में
उनको न्याय दिलाया जाए, उनकी पीड़ा बेला को तिलाम समझा है। जाए, उनका मैं अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं यही दंतेवाड़ा से हूँ, स्थानीय यहीं की हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि आज हमारे संगठन का बैठक यहाँ पे रखा गया था मंदिर गार्डन में। तो ये था पूरे बस्तर संभाग के 7 जिला का यहाँ बैठक था। हम चाहते हैं कि इतने सालों से हम पैसों को वापसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे मुद्दे को, ये जो इतना बड़ा मुद्दा है, पब्लिक का पैसा है, गरीबों का पैसा है, ये सबसे बड़ा मामला है। इस मामलों को लेकर कोई भी संसद तक एक बात को उठाता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, बस्तर में कोई कंपनियों की ज़मीन संपत्ति है ही नहीं, ये मेन मामला है। और आज हम यहाँ पे ऐसा हमारे कार्यकर्ता जो थे, जो एजेंट के रूप में काम किए, उनके ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि उनको खुद को घर छोड़ कर भागना पड़ रहा है। कोई तो आंध्रा जाके काम कर रहा है, कोई तो तमिलनाडु में जाके काम कर रहा है। आज डर रहा है कि दंतेवाड़ा में वापस अपने घर जाऊंगा तो मैं लोगों को क्या जवाब दूं। और एक अंदर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में एजेंट लोग काम किए हैं, ये सोच के काम किए हैं कि कंपनी अच्छी है, 5 साल के बाद लोगों का रिटर्न होगा तो हर एक लोगों का पैसा अच्छा जमा होकर वापस आएगा, बेटी का शादी करेगा, घर बनाएगा, नौकरी में काम आएगा। सभी चीज़ों को सोच के गरीब आदिवासी लोग, इस एरिया के लोग पैसा जमा किए थे, जिसमें से पूरे दंतेवाड़ा जिला का 32 कंपनी चली, जिसमें से हम लोग ये सोचे थे कि कलेक्टेड में बॉन्ड जमा हो रहे हैं कंपनी के, तो बिल्कुल प्रशासन के द्वारा पैसा जमा हो रहा है, मतलब बॉन्ड जमा हो रहा है तो पैसा वापस होगा। लेकिन फिर से निराशापन आया और हमें इतना ज़्यादा तकलीफ है, बहुत दर्द है। आज ही हमारे मीटिंग में कुछ निवेशक कस्टमर लोग आए हैं और उतना ज़्यादा परेशान एजेंट के ऊपर कर रहे हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार तो वही होंगे जो जिस शासनकाल में कंपनियां चली, जिस शासनकाल में कंपनी के रजिस्ट्रेशन दिया गया और वो चलाए, उनका है। और इसीलिए हम यहाँ पे आशाएं, मतलब बहुत ज़्यादा बेबस के रूप में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। माननीय जो भी है अभी सांसद में जो भी बैठेंगे कुर्सी में, वो ये उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारे जो भी सांसद बनेंगे हमारे बस्तर संभाग का पूरा समस्या का निवारण करेंगे करके हम यहाँ बैठे हैं। इस बैठक में हमारे पूरे 7 जिला के मेन जो पदाधिकारी लोग बैठे हैं, जिसमें से हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ है, जो अभी यहाँ पे आचार संहिता का प्रभाव को देखते हुए लोगों ने जमा नहीं हुआ। मेन लोग यहाँ पे उपस्थित होकर हम एक लेटर बनाए हैं, जिसमें से अभी प्रत्याशी जो भी खड़े हो रहे हैं उनके नाम से देने के लिए भाजपा, वही आशा को लेकर हम लोग बैठे हैं कि भाजपा बीजेपी यानी कि कांग्रेस की सरकार जब बनी और उन्होंने बोला कि हम चिटफंड कंपनी का पैसा वापस करेंगे। मैं मानती हूँ कि पिछला भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए थे तो उन्होंने कुछ कंपनियों का पैसा निवेशक को दिया है, ऐसा कहने को मिलता है। लेकिन मुझे तो इस बस्तर में रहते हुए का मतलब संगठन को देखते हुए एक याल्को कंपनी का था कस्टमर, जिसके पूरा प्रचार हुआ है कि याल्को कंपनी का पैसा छत्तीसगढ़ में मिला है। लेकिन मेरे दंतेवाड़ा जिला के कस्टमर हैं, वो बहुत परेशान है, कलेक्टेड में जा के परेशान है कि मेरा पैसा क्यों नहीं मिला। मैं कैसे मानूं कि छत्तीसगढ़ में याल्को कंपनी का मैच्योरिटी हो चुका, फिर जब मैच्योरिटी छत्तीसगढ़ में हुआ तो मेरे दंतेवाड़ा जिला का निवेशक को पैसा क्यों नहीं मिला? कैसे माने कि भूपेश बघेल भी पैसा वापस किया? आज हम अभी बीजेपी की सरकार थी, माननीय मोदी जी जो लिखे हैं 5 साल के अंदर में चिटफंड कंपनी का पैसा वापस होगा, उसी उम्मीद उसी आशा के साथ हम लोग इकट्ठा होकर उनके जो सांसद के लिए प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको लेटर देने के लिए हम यहाँ खड़े हुए।